सर वेलकम टू बिहाइंड द व्हील्स। वी आर हैप्पी कि आपने हमें टाइम दिया है और हमारे ऑडियंस से और स्पेसिफिकली जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं ओएसएम के भी और ईवीज़ को जो बाय करना चाहते हैं, तो काफ़ी सारी क्वेरीज जो है हमारी जो मन में थी बहुत टाइम से, वो हम कहीं ना कहीं कैटर करेंगे। सर पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपका जो जर्नी अब तक का रहा है वो बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। तो आपने जब 2020 में पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया और अब तक तो क्या सारे प्रोडक्ट आपके पास है और क्या सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप हमारे पास आए, आप बहुत ही अच्छे काम करते हैं, तो हमें और आपके दर्शकों को हमारे बारे में पता लगे तो वो बहुत ही अच्छा है। ये जर्नी हमने 2020 में नहीं, हमने 2018 में तो इंडिया में स्टार्ट करी, लेकिन हमने थाईलैंड और कोरिया और बहुत सारे देशों में R&D ऑलमोस्ट 9-10 साल पहले करी। ये जर्नी, अब हमें लग रहा है कि हम तो बूढ़े हो गए इस इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, R&D, सेफ्टी, हम बहुत सालों से इस पे काम कर रहे थे। मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेरणा आई ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी से। मैं फ्यूचर जनरेशन्स की हेल्थ का बहुत ज़्यादा, आप मुझे एक एनवायरमेंटलिस्ट ही बोल सकते हैं, तो मैं सूट जरूर पहन रहा हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही ग्रीन एनर्जी वाला आदमी हूँ। सो हमारे प्रोडक्ट्स हमने रेज प्लस निकाला, रेज प्लस रैपिड विद लॉग 9 निकाला, हमने फ्रॉस्ट निकाला जो इंडिया का फर्स्ट जो 0 डिग्री तक जा सकता है, हमने वैक्सीन डिलीवरी करी, फूड में यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने 2 व्हीलर्स पे काम किया है। हम 4 व्हीलर्स 1 टन, 3.5 टन, 6.5 टन के ग्लोबली चल रहे हैं। हमने अब एक हमने स्ट्रीम के ऊपर पिछले 4 साल से काम किया है और हमने उसको अब इंडियाज़ फर्स्ट लार्जेस्ट 3 व्हीलर पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल हमने निकाला है। और अब हम नेक्स्ट मंथ स्ट्रीम सिटी भी निकाल रहे हैं और हम मल्टीपल अदर प्रोजेक्ट्स हमें काम कर रहे हैं। हम ट्रैक्टर पे काम कर रहे हैं, हमारे R&D बहुत सारे व्हीकल्स। तो हम ग्लोबली काम करते हैं, हम ग्लोबल मार्केट्स में काम करते हैं, हम प्रोडक्ट मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, फॉर ग्लोबल बना रहे हैं। That's fantastic, sir. काफ़ी fruitful सा journey again I am saying and now you are saying कि आपके R&D काफ़ी ज़्यादा होते हैं. You are make in India, made for the world. I have seen कि 80,000 किलोमीटर 3 साल की वारंटी आप लोग देते हैं। शायद इंडस्ट्री में बहुत ही कम लोग हैं या शायद नहीं एग्जिस्ट करते हैं अभी। तो व्हाट मेक्स टू ट्रस्ट इन योर प्रोडक्ट? इतना ट्रस्ट प्रोडक्ट में ट्रस्ट आपको कहाँ से आता है? व्हाट इज़ द ड्राइविंग फिलॉसफी और लाइक ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो इतना ज़्यादा सस्टेनेबल है या हम वो चीज़ दे सकते हैं? देखिए, आप देखिए, हमारी कंट्री में बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट आके फेल हो गए। उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ही नेगेटिविटी आई थी। जो L3 की कैटेगरी में चल रहे हैं, बहुत ही लो एंड प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कस्टमर को ट्रस्ट डालने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होगा, रेज प्लस रैपिड हमने 6 साल की वारंटी और 6 साल की बैटरी वारंटी और बायबैक ऑफ बैटरी 3 इयर्स के बाद भी हमने रखी है। क्यों? 2 चीज़ें। एक कस्टमर को लगेगा कि मेरे को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी सेफ्टी है। नंबर 2, फाइनेंस होते हैं सारे व्हीकल्स। फाइनेंसिंग में जितनी ज़्यादा हम वारंटी दे सकें उतनी ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो B2C कस्टमर्स हैं, जो हमारे रिटेल कस्टमर हैं, जो हमारे भाई बहन, मतलब जिनको लीज में गाड़ियाँ चाहिए या रेंटल में गाड़ियाँ चाहिए, उनके लिए क्रेडिट लेने के लिए उनको वारंटी ज़रूरी है। तो हमने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट निकाले हैं। हम स्ट्रीम सिटी में भी ये करेंगे, हम ट्रक्स में भी ये करेंगे, हम ट्रैक्टर्स में भी करेंगे। हमें प्रेरणा मिलती है कि हाउ डू वी ब्रिंग ये जो हमारे 1.25 करोड़ भाई बहन हैं, इसके अंदर किस तरह से लाएं और हम उनको किस तरह उनको इंकरेज करें कि आप इलेक्ट्रिफिकेशन पे जाइए। और उनकी इस तरह से होनी चाहिए कि उनकी सेविंग होगी तो उनके पास एक्स्ट्रा इनकम आएगी तो उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सकेंगे, हेल्थ केयर कर सकेंगे, और अगर इन्वायरमेंट बेटर होगी तो सबके लिए ही अच्छा है। Now if we talk about, तो Mika is a product which has disrupt the market already. बहुत ज़्यादा सेंसेशन मार्केट में बनाया है। Mika 2.5 है, 3.0 है, then 6.5 टन में भी Mika है। हम लोगों ने पहले भी जो है प्रोटोटाइप देखा 1.5 टन का। रिसेंटली आज हम लोगों को 3.0 भी देखने को मिला। तो व्हेन वी कैन सी द Mika ऑन रोड्स, जब फाइनली सेल पे आ जाएगा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। देखिए, हमने Mika ऑन द रोड्स और अदर कंट्रीज में ऑलरेडी चल चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ज़्यादा लोकलाइज, कुछ इंडियन रोड्स बहुत टफ हैं, यूरोपियन, थाईलैंड, कोरिया की रोड्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं। यहाँ बारिश होती है तो हमने अब इसको सारी जगह टेस्टिंग करा रहे हैं। आज आपने देखा है क्योंकि हमने आपके लिए बुलाया यहाँ, लेकिन हम इसको नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में पूरे इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। हमारे रोड्स पे आएंगी। हम एक बहुत बड़ा इंडिया का प्लांट लगा रहे हैं
जो कि 1 टन और 3.5 टन और 6.5 टन के बहुत सारे ट्रक आने शुरू हो जाएंगे। आप इस साल में बहुत सारा देखेंगे और नेक्स्ट ईयर, क्योंकि चक्कर क्या है कि हम इसकी ओवरऑल डिमांड देख रहे हैं, और डिमांड तो है, लेकिन हम एक्चुअली हमारा क्या था, हम रेंज प्लस में भी ऐसे ही करते थे। हमने पहले थोड़ा कम बेचा इसलिए कि हमें कस्टमर की फीडबैक मिलेगी, आपकी फीडबैक मिलेगी, कस्टमर की फीडबैक मिलेगी। हम मैराथन रन की सोचते हैं, हम छोटी दौड़ नहीं रन करना चाहते। हमने ये बिजनेस 10, 12, 20 साल तक चलाना है और ज़्यादा। तो मेरा व्यू ये है कि हम प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा कस्टमर फीडबैक लेके, उनका रिस्पॉन्स लेके फिर बड़ी वॉल्यूम्स में डालें। हमने देखा है कि कई हमारे कॉम्पिटिटर्स ने गाड़ियाँ बहुत जल्दी जल्दी डाल दी, कोई टूट गई, कोई फायर हो गया। मेरा व्यू ये है कि खरगोश और कछुए की रेस में कछुआ ही जीतता है, और वही हम अपने आप को समझते हैं। That's quite perfect and futuristic goal. Now we have seen कि इंडिया में ओवरलोडिंग का सीन होता है, ईवीज में थर्मल मैनेजमेंट देखा हुआ है, एंड अदर सीन जो भी इंडस्ट्री ने कहीं ना कहीं फेस नहीं किया है, या काफ़ी कि मॉइस्चर भी ईवीज के लिए कम है, कि कभी चार्जिंग सॉकेट के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है। बिकॉज इंडिया में अगर हम बात करें राजस्थान का पर्टिकुलरली तो ड्राई एरिया है बट हाई टेम्परेचर्स हैं। बात करें असम की, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट चले जाए तो वहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। तो हाउ आर योर एसओपीज, आपके क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, और वहाँ पे आप हाउ आर यू डिप्लॉइंग योर प्रोडक्ट देयर, कि आप ज्योग्राफीज में कैसे देख रहे हैं, हाउ डू यू सी ज्योग्राफीज ऑफ इंडिया, कि एक प्रोडक्ट जो है वो टोटल कैटर कर रहे हैं इंडिया को? देखिए, सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, बट फॉर डिफरेंट मार्केट्स, राजस्थान के लिए कुछ और होगा, असम के लिए कुछ और होगा, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ और होगा, वेस्ट बंगाल के लिए कुछ और होगा। इंडिया इतना डिवर्स है, और इतना, अभी हमने टेस्टिंग कर रहे थे चेरापूंजी में तो बारिश ही बारिश होती है, तो वहाँ सॉकेट्स में, वहाँ तो हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रख रहे हैं फॉर डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंडीशंस। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग। हमारे ड्राइवर्स, हमारे लॉजिस्टिक प्लेयर्स को ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो हम ये कर रहे हैं कि हर हब पे, हर एरिया में हम ट्रेनिंग दें, ट्रेनिंग के बाद वीडियोस बनाएं, वीडियोस बनाने के बाद कॉन्स्टेंटली इन्फोर्स करें कि इस व्हीकल को इस तरह से, सॉकेट्स को इस तरह करें, बारिश में उसको इस जगह से ना लगाइए, अर्थिंग हो, सब कुछ हो। हमारे व्हीकल में हमारे पास टेलीमेट्रिक्स रियल टाइम फीडबैक आ रहा है। अगर गाड़ियों में कुछ खराबी चल रही है तो हम उनके खराब होने से पहले ही उनको बुला के ठीक कराएंगे। हमारे अगर थर्मल मैनेजमेंट में कोई इशू आ रही है, बीएमएस में कोई इशू, बैटरी से कम्युनिकेशन हो रहा है, कैन कम्युनिकेशन चल रहे हैं, पावर ट्रेन से कम्युनिकेशन चल रहे हैं। मैं अब अपनी पूरी मेरी नेक्स्ट ऑफिस में एक पूरा वॉर रूम बना रहा हूँ, जहाँ इंडिया में रियल टाइम जो भी व्हीकल 3 to 4 व्हीलर चल रहे हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग 24/7 365 डेज ईयर का होगा। तो देखिए सर, इसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेफ्टी फर्स्ट, और उसमें हम लोग बहुत सारे वेज में, और देखिए हम अपनी बैटरी प्लेयर्स के साथ Log9, एक्सिकॉम, जो भी सारे हैं, सन मोबिलिटी, वी आर मेकिंग श्योर कि द व्हीकल्स आर टेस्टेड एंड इन डिफरेंट लोकेशंस। अगर हम चेरापूंजी में कर रहे हैं तो हम वो देखना चाहते हैं कि बारिश में क्या होगा, जैसलमेर में चलाएंगे तो डेजर्ट में क्या होगा, आसाम में चलाएंगे तो क्या होगा। तो हम सारी तरफ टेस्टिंग, R&D एंड कॉन्स्टेंटली चेकिंग द प्रोडक्ट। उसके बाद हमारी फिजिकल डीलरशिप्स हैं इस कंट्री में, तो हम चेकिंग के लिए हर डीलरशिप को हमने एक बना रखा है कि दे हैव टू हैव अ सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में गाड़ियाँ हर 15-20 दिन के बाद आके एक बार चेक होंगी, देखा जाएगा। अच्छा, कोई ड्राइवर्स को प्रॉब्लम है तो हेल्पलाइन में जाएंगे। तो ये सब हमने सेट कर रखा है। I have seen there are 100+ dealerships of OSM as of now. I think you are trying to expand as well. वो थोड़े pipeline वाले plans बताइए. And other than that, can a person buy OSM online? क्या online भी buy कर सकते हैं? Other than areas जहाँ पे आपकी dealerships नहीं है, someone want to buy a fleet या retail में, तो tell us the. देखिए, हमारी 100 डीलरशिप्स खुल चुकी हैं, प्लस वी आर गोना ओपन अप अनदर 200 और खोलेंगे। अभी तो मेरे पास डिमांड उससे भी ज़्यादा है, लेकिन मैं कंट्रोल वे में काम करता हूँ। सो यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, टुडे मैं आज देख रहा हूँ कि JNK का अप्रूवल भी मिल जाएगा। हम कोई जगह, हमने ये कोशिश, मेरा ये एक ऑर्डर है टीम को, एक भी स्टेट, सिक्किम, नागालैंड, कोई भी नहीं छूटना चाहिए, सब में होना चाहिए अप्रूवल्स। उसके बाद हमारा ये प्लान है कि हमारे पास डीलरशिप्स ना भी हों तो ऑनलाइन प्रोडक्ट, वी हैव अलाइंड विद सर्टन पार्टनर्स जो ऑनलाइन बेचते हैं, द रिस्पॉन्स। लेकिन हमारा ये प्रॉमिस है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, उस स्टेट में हमारी डीलरशिप नहीं है, हम गाड़ी खुद पहुँचाएंगे, हम वहाँ सर्विस सेंटर खोलेंगे। हमारा गोल ये है, देखिए सर, हम शॉर्ट टर्म, हम ओमेगा 50 to 52 साल हो गए हमारा नाम है, हम लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री में बैठे हैं, बहुत बड़ी स्टील की कंपनी चलाते हैं, और
ऑटोमोटिव पार्ट्स, हम यहाँ अगले 50 साल के लिए और हैं, और OSM इज़ अ ब्रांड दैट विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो हमें ये सब सोचना है कि कस्टमर को सर्विस सर्विस एंड सर्विस। हमारे कार्गो स्पेस में क्या है, उसकी रोज़ी रोटी कमती है, वो 400-500 रुपये घर में कमाता है। अगर उसकी रोज़ी रोटी को इफेक्ट होगा तो उसकी फैमिली को इम्पैक्ट होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे कस्टमर्स को सर्विस सबसे ज़्यादा हो। मैंने ये देखा है, एक कार्गो प्लेयर को एक भी दिन गाड़ी बंद हो गई तो उसकी अर्निंग इम्पैक्ट होती है, और इसमें मेरा ख़ास ख्याल है। तो मैं डीलरशिप, मैं सब मेरे सारे सर्विस सेंटर्स के साथ मैं हर महीने कॉल करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या सर्विस दिया है, उनको मैं इंसेंटिवाइज़ करता हूँ रिस्पॉन्स टाइम में, TAT में, सब कुछ। मैं बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम सेट कर रहा हूँ। हमारे R&D सेंटर्स में काम हो रहा है फॉर बेटर डेवलपमेंट। हम ऑल्सो नया प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। सो दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस वर्क इन प्रोग्रेस, और हम कर रहे हैं। Talking about ecosystem, when we talk about the ecosystem comprises of the product after sales that you talked about, but charging infra as well. बिल्कुल। So what are the footsteps of Omega towards the charging infra? और कैसे, मतलब अगर गाड़ी बहुत अच्छा दे दिया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा दे दिया, बट चार्जिंग अगर उसका प्रॉपर नहीं होगा तो चार्जिंग के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? What are the things you are doing in देखिए, चार्जिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने ये एक वायदा किया है, हमने ये एक कमिटमेंट करी है कि जहाँ भी हमारी 15-20 गाड़ियाँ होंगी वहाँ हम चार्जिंग लगवाएंगे। मैं अपने बैटरी पार्टनर्स को फोर्स कर रहा हूँ, आपको लगानी पड़ेगी, और वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं iLink, मैं अपना एक, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ में बोल रहा हूँ, मैं अपना एक चार्जिंग नेटवर्क शुरू कर रहा हूँ। पहला वाला इंदिरा गांधी वुमेन यूनिवर्सिटी में लग रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा वुमेन प्रो वुमेन हूँ, तो मैं उस नेटवर्क को पर्सनली इंडिया में भी सेटअप करूँगा। बट मेरे साथ मेरे साथ Log9, मेरे साथ बहुत सारे अदर लोग चार्जिंग स्टेशंस का है इम्पैक्ट कर रहे हैं। हमने मोबाइल चार्जर्स भी सेट कर रखे हैं जो आपकी चार्जिंग मोबाइल यूनिट्स में है, एंड वी आर वर्किंग ऑन मल्टीपल लेवल्स। चार्जिंग हर किराने स्टोर पे होना चाहिए। हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं हर डीलरशिप को कि आप चार्जिंग लगाइए। रूरल एरिया में चार्जिंग हमारा लगाने का बहुत बड़ा प्लान है, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। होम चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग, DC चार्जिंग और AC चार्जिंग, व्हाट इज़ योर पिक? दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट व्हाट इज़ योर पिक? देखिए, इंडिया में कहते हैं डिफरेंट पीपल वांट डिफरेंट थिंग्स। कोई कहता है मुझे फिक्स्ड बैटरी चाहिए, कोई मुझे कहता है फास्ट चार्जिंग, कोई, मेरे व्यू में डिफरेंट एरियाज़ में होम चार्जिंग होगा, किसी में फास्ट चार्जिंग। आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड सिस्टम है। इंडिया में इतनी तादाद है, इतने बड़े प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सारे कस्टमर्स हैं, सो आई थिंक एक शू सबको फिट नहीं होगा। If I'm correct, OSM has started their journey with lithium ion only. I think so. You are not with the any lead acid because of the safety and everything. Yes. But can we expect, we are having a big trucks in pipeline, so can we expect hydrogen and aluminum fuel cells, because aluminum fuel cells being costly but have a high density of energy. So can we think something? बहुत ही अच्छे, आप बहुत ही स्मार्ट हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलने का। मैं लास्ट टाइम शायद आपसे मिल नहीं सका, लेकिन मैंने आपका वीडियो देखा था। लेकिन मेरा व्यू ये है, absolutely aluminum is absolutely something that we are quietly, आपने पूछा है, we are working on it, we will continually work on this, and then number 2, we will continually build new technologies in batteries, and we will continually work। आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, we are working with an American gigafactory, we will bring cells from America। अभी सारे cells चाइना से आ रहे हैं, हम अमेरिका से cells लाएंगे और हम यहाँ पे better productivity, and we are looking at sodium, we're looking at all different options, and हमारा OSM has been very bold on this space, and we'll continue to do that. Now coming to the last session and last questions. So your product are fantastic, like reliable, and you are trying to I've seen more local ज़्यादा है, और local के अलावा आप लोग इतना ज़्यादा R&D है, बट द ऑडियंस, या जो आपके पास एक बार टारगेट ऑडियंस आता है, या वी हैव सीन कि EV स्पेस में या फिर कमर्शियल स्पेस में फाइनेंसिंग को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो व्हाट आर योर स्टेप्स कि जो बड़े ट्रक्स से लेके आपके L5 कैटेगरी, L3 कैटेगरी से लोग ले रहे हैं, तो फाइनेंसिंग के लिए आपके क्या ऑप्शन है? क्योंकि वो चीज़ें लेने के लिए एक बाइंग जो होता है वो सरल बना देता है चीज़ों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। और फाइनेंसिंग, आज मेरे पास 50,000 गाड़ियों का ऑर्डर है, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे लिए फाइनेंसिंग का फंड डेवलप करना मेरी एक सबसे बड़ी इस फाइनेंशियल ईयर की KPI है। मैं ये कह रहा हूँ की परफॉर्मेंस इंडेक्स, मैं एक फंड स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम फाइनेंसिंग, हम ऑलरेडी एंगल इन्वेस्ट चला रहे हैं, जो हम फंडिंग कर रहे हैं,
ऑलरेडी 15 to 20 करोड़ की फाइनेंसिंग कर चुके हैं। अब हम एक फंड करा रहे हैं इनिशियल 100 करोड़ का, जिसके अंदर सब लोग फाइनेंस करा सकेंगे। हम उसके लिए विद इन द नेक्स्ट 2 months इसको अनाउंस कर रहे हैं, फंडिंग रेज कर रहे हैं, और उसके बाद पहली 2-3 हज़ार गाड़ियों के बाद 500 करोड़। तो हम इस स्टेप पे बहुत ज़्यादा, ये मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बहुत बड़ी नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज से इस फंड की सेटअप की बात कर रहा हूँ। मेरे को बहुत सारा इंटरेस्ट नज़र आया है, मेरे पास सपोर्ट भी है, और अगर नहीं होगा तो मैं कई अपने पैसे ला के इस फंड को स्टार्ट करने को तैयार हूँ। देखिए, OSM इज़ नॉट अबाउट OSM इज़ अबाउट फाइंडिंग अ सोल्यूशन, और सोल्यूशन और इकोसिस्टम बिल्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए सबसे बड़ा पे ऑफ इस इकोसिस्टम बिल्डिंग है। मैं बहुत सारे अपने बच्चों को बोलता हूँ कि 10 साल के बाद अगर हम यूनिकॉर्न बने या ना बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इकोसिस्टम बिल्ड किया तो मेरे लिए पे ऑफ है। तो हमारा व्यू बहुत डिफरेंट है। मैंने आपको बोला मैं ग्रीन, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं सूट ज़रूर पहनता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अपनी आगे की पीढ़ियों की परवाह है, और उस पर मैं किसी भी लिमिट तक जाने को तैयार हूँ। मैंने एक लास्ट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए ये जर्नी एक मिशन है, और मिशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे अपनी फ्यूचर जनरेशन्स की केयर है। पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि मैं फ्यूचर जनरेशन्स को हेल्प कर सकता हूँ। दैट्स वेरी बिग एंड बोल्ड स्टेटमेंट, एंड बहुत कस्टमर सेंट्रिक होके जो सारी चीज़ें हो रही हैं। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे और फॉर दिस सेशन, गवर्नमेंट ने रिसेंटली नीति आयोग की कुछ पॉलिसीज़ आए हैं, कुछ 18% से 5% GST कर दिया है, तो डेफिनेटली कुछ रिलीफ वहाँ मिलेगा। एंड सब्सिडीज़ FAME 2 इज़ विद अस टू 2025 तक हमारे पास FAME 2 है। सो व्हाट डू यू थिंक द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इज़ देयर, हाउ मच पार्ट यू थिंक कि सब्सिडीज़ के थ्रू अगर हम जा रहे हैं, वो वाले एक रूट अडॉप्ट कर रहे हैं, we are seeing the actual price of the vehicles after FAME 2 subsidy only these days. Yes. So what is your part, how is government supportive in this particular part, that 5% cut, that 18 to 5% cut, and overall the government, the help of government in this particular part? At the moment what's important, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आप बता रहे हैं। 5 to 18 to 5 इज़ वेरी गुड स्टेप, और ये FAME सब्सिडी भी बहुत अच्छा है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें अपना बिजनेस विदाउट सब्सिडी चलाने का, देखिए मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि हमें किसी एक क्रच को लेके चलना चाहिए। गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, बहुत अच्छा, लेकिन हमें अपना बिजनेस, जो भी बिजनेस मॉडल आज तक, मैं भी आज मतलब 53 की उम्र हो गई है, 35 साल से बिजनेस चला रहा हूँ, जो भी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म, वो बिजनेस सर्वाइव नहीं करता। हमें ऑलरेडी सारे बिजनेसेस को नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी से चलाना चाहिए, उस तरफ के ले जाना है। मैं ये नहीं कह रहा सब्सिडी देना बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, बूस्ट देता है इंडस्ट्री को, इंडिया को बहुत मूव कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें खुद करना है। मेरे पास यही गोल है कि लॉन्ग टर्म अपने अपने पैरों पे चढ़ के चलना। देखिए, मैं इस रोल का हूँ, डोंट आस्क कंट्री आपके लिए क्या करे, ये सोचो आप कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए सर, हमारी कंट्री के लिए अगर हम सब लोग साथ मिलके एक यंग पॉपुलेशन, एक जनरल, हमारे भाई और बहन, इतनी हमारे में यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास सब कुछ है। सारे इंडियन CEOs जाके माइक्रोसॉफ्ट और गूगल एंड ट्विटर चलाते हैं, हमारे पास सब कुछ है। हमें इस कंट्री में एनर्जी लगा के हमें, एंड मोदी जी कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मैं कहता हूँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्यों, हम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाते हैं। और मेरे ख्याल से ओवर द नेक्स्ट 10 years, India, absolutely, not even in the next 10 years, in the next 5 years, the third largest economy in the world is India. And we should make a real difference for the future generations कि ये जो सबसे polluted cities हमारी कंट्री में वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, और मेरी आपके दर्शकों से सबसे यही ख्वाहिश है कि आप इस जर्नी में हमारा और अपनी पीढ़ियों का साथ दीजिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे मिस्टर उदय नारंग जी, ओमेगा साइकी मोबिलिटी के चेयरमैन और फाउंडर। बहुत अच्छा लगा, जो हमारे क्वेश्चंस थे, स्पेशली कुछ क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन थे, उन सबको सर ने आंसर किया है, और काफ़ी स्मूथली। ओवरऑल जो मुझे समझ आया है वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, और जो लोग ग्राउंड जीरो से काम करते हैं, ग्रास रूट लेवल से काम करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जो है फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि द पर्सन हु इज़ नॉट लुकिंग आफ्टर द प्रॉफिट्स बट लुकिंग आफ्टर द कस्टमर्स इज डेफिनेटली देयर इज श्योर टू सक्सेस। तो ये सारी चीज़ें थी। नाउ थैंक यू सर फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर वेल्युएबल टाइम। We'll catch up with you later, and that's all from my side. Thank you for being and behind the wheels. Thank you. Thank you, brother.